अजय भाई एमकेडी मैथ क्लासेस में स्वागत है। नमस्कार बच्चों। तो आज मैं आपको टीजीटी मैथ में क्वाड्रिक इक्वेशन के ऊपर एक डेमो क्लास पढ़ाने वाला हूं। तो वो चीज़ आप लोग देखिए ज़रा, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कैसे निकलवाएंगे, आपको इंटरव्यूअर ने भेज दिया। देखो, सबसे पहले तो अपना ब्लैक बोर्ड एंट्री किया करो आप। अब ब्लैक बोर्ड एंट्री में क्या करना होता है, डेट डाली जाती है, डेट डाला जाता है, सब्जेक्ट आपका, टॉपिक आपका, और इधर पीरियड और ड्यूरेशन कितना है आपका, ठीक है। तो पीरियड और ड्यूरेशन वहाँ पे आप 0 पीरियड डाल दीजिए और ड्यूरेशन को ऐसे ही डैश करके छोड़ दीजिए, कोई समस्या नहीं है उसमें, ठीक है। डेट में जिस दिन की डेट हो वो डाल दीजिए, डेट जो हो डे वो डाल दीजिए। सब्जेक्ट अपना मैथ आ ही जाएगा इसमें। टॉपिक टॉपिक जब आप निकलवाओ ना, जब लिखना टॉपिक पहले से मत लिखना। मैंने तो यहाँ लिख रखा है समझाने के लिए आप लोगों को, ठीक है। टॉपिक पहले से मत लिखना। अब टॉपिक निकलवाएंगे कैसे, इसका वो चीज़ देखिए, ठीक है। तो आप ये मान करके चलिए कि आपके बच्चे 10th करके आए हैं और 10th में लीनियर इक्वेशंस जानते हैं। वो क्या जानते हैं, लीनियर इक्वेशंस जानते हैं। तो अब कैसे कहोगे उनसे, वही जो मैं आपको बताता हूँ मेथड क्या है इसका, कि आप कुछ फेक बच्चे कंसीडर कर लीजिए। इंटरव्यूअर से को मत खड़े कर देना कि आप खड़े होइए, आप खड़े हो, ऐसे नहीं, है ना। वो नहीं, उनको नहीं खड़ा करना। जो साइड से आपकी खाली सीटें पड़ी हों वहाँ पे बच्चे मान लीजिए कि बैठे हुए हैं, और वहीं बस इशारा करके उनको उठाते जाइए और सवाल पूछते जाइए और अपने आप ही जवाब भी देते जाइए वहीं के वहीं, ठीक है। यही तरीका आपका होता है, जिस तरह से आप इंटरव्यू फेस करते हो वो यही तरीका आपका होता है। वो केवल आपको ये देखते हैं कि हाँ ये पढ़ाने लायक है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं घबरा जाएगा या टॉपिक नहीं निकलवा पाएगा या कुछ होगा। अब देखो कैसे निकलवाएंगे इसमें। तो मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि मेरे बच्चे 10th तक अच्छी तरह से जानते हैं और लीनियर इक्वेशन पढ़ करके आए हैं। तो मैं क्या पूछूंगा बच्चे से, देखिए बेटा आप खड़े हुए जरा, बेटा बताओ, सोनम बेटा ये बताओ ये क्या लिखा हुआ है और ये है क्या, पहले तो ये बताओ मुझे। हाँ बच्चे ठीक है, ठीक है बच्चे, ठीक है, आपने सही जवाब दिया कि ये लीनियर इक्वेशन है। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है ये। अच्छा लीनियर, ये क्या चीज़ है लीनियर इक्वेशन में, 3 क्या है। राहुल बेटा आप बताओ। हाँ राहुल बोलो बेटा। अच्छा ये कांस्टेंट है, यस वेरी गुड, शाबाश बेटा, ये कांस्टेंट है। 3 क्या है आपका, कांस्टेंट। अच्छा ये बताओ जरा, अभिषेक आप बताओ बेटा, सानू आप बताओ बेटा, ये चीज़ क्या है। यस वेरिएबल, वेरी गुड बेटा, शाबाश। तो इन्होंने बताया कि ये वेरिएबल है, तो बच्चे सही जवाब दे रहे हैं बिल्कुल, ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, वेरिएबल। अच्छा आप बताइए बच्चों, इस वेरिएबल की पावर कितनी है। सानू आप बताओ बेटा। 1, वेरी गुड। तो इस वेरिएबल की पावर है बच्चों 1। इस वेरिएबल की पावर 1 है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं इसको बच्चों, ठीक है। अच्छा आप एक और चीज बताइए, ये क्या है, ये भी लीनियर इक्वेशन है कि नहीं भाई। इसमें भी x का वैल्यू, x का जो पावर है वो 1 है और ये कांस्टेंट है आपका, तो ये भी आपका लीनियर इक्वेशन हो गया। तो दोनों ही कैसी हैं, लीनियर इक्वेशन, ये भी लीनियर इक्वेशन और ये भी लीनियर इक्वेशन। अगर मान लो इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब क्या आएगा, x का मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज एक्स स्क्वायर, एक्स का इससे करेंगे तो माइनस का 2x, एक्स का इससे किया तो प्लस का 3x और 3 2 6 बराबर 0। मतलब कि ये आपका बना एक्स स्क्वायर, 3x में से 2x गया तो प्लस का x और माइनस का 6 बराबर 0। ये बन करके आया। जब आपने दो लीनियर इक्वेशंस का मल्टीप्लाई किया बच्चों तो क्या बन करके आया बेटा, ये आप बताओ। सुरेश आप बताओ बेटा, व्हाट इज, इसको क्या कहते हैं, नहीं पता आपको, ठीक है बच्चों। ये जो होता है यही कहलाता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है बच्चों, ठीक है भाई। देखो आपने देखा मैंने किस तरह से टॉपिक निकलवाया, और टॉपिक जब निकलवा दिया मैंने, जब बच्चे अटक गए टॉपिक पर, जब मैं लिख रहा हूं इसको यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब मैं पढ़ाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां तक तो इंट्रोडक्शन आपका हो गया, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन के बाद में थोड़ा सा और पढ़ाना होता है उस टॉपिक को, तो वो आप पढ़ा सकते हैं आराम से, या तो बुला ही लेंगे आपको कि आप आ जाइए, नहीं तो आप थोड़ा सा और पढ़ाते रहिए। अब और आगे क्या पढ़ाएंगे इसमें, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए, डेफिनेशन तो लगभग हो ही गई, इसमें डेफिनेशन और बता देता हूँ मैं। स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए इसकी, फिर रूट्स के बारे में बताइए, इसकी स्थितिधारा रूल होता है वो बता दीजिए आप इसमें, ठीक है। सम ऑफ रूट्स होता है वो भी बता सकते हैं। बताने को तो बच्चों ये टॉपिक ही अपने आप में बहुत बड़ा होता है, आप बता सकते हैं, इसका फिगर भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आप तैयारी करके जाएं टॉपिक को, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तैयारी, कहीं आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप मुझे बताएं, मैं आपको पूरा टॉपिक पढ़ा करके बताऊंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चाहे कोई भी तो टॉपिक हो आपका, ठीक है, मैं उस टॉपिक को पूरा पढ़ा के आपको बता दूंगा, और उसमें से ये भी बता दूंगा आपको कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पुट अप हो सकते हैं,
ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। अब देखो और आगे इसमें क्या पढ़ाना है, आपने ये बता दिया, आपने टॉपिक निकलवा दिया कि हाँ ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से आपका निकल करके आ जाता है। तो ठीक है बच्चों, आपने क्या देखा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। a कभी भी आपका 0 के बराबर नहीं होगा और a b c कोई भी आपके रियल नंबर हो सकते हैं। a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा और a b c रियल नंबर हो सकते हैं, ये जरूर बताना है बच्चों को, ठीक है, क्योंकि ये मेन कंडीशन होती है। अब और आगे क्या बताना है, इसके रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए बच्चों हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, और वो कौन सा फॉर्मूला होता है, श्रीधराचार्य रूल। श्रीधराचार्य रूल कैसे काम करता है, x के लिए x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर ये जो चीज होती है ये क्या कहलाती है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। रूट्स की जो नेचर होता है, रूट्स का जो नेचर होता है वो इसी डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करता है आपका, ठीक है। अब आप आगे और यदि पढ़ाना चाहें इसको, तो डिस्क्रिमिनेंट को कंडीशंस बता दीजिए कि रियल रूट कब होंगे, जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। इक्वल रूट कब निकल के आएंगे आपके, रियल रूट कब निकलेंगे, इमेजिनरी रूट कब निकलेंगे, इतना और आप उनको बता दीजिए। इसी में आपका 10 से 15 मिनट निकल जाएगा, टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा, वो आपको वापस बुला लेंगे, आपका इंटरव्यू में जो डेमो क्लास होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इतना तो आपको करना है, ठीक है। तो ठीक है जी, मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया। अगर बच्चों आप नए बच्चे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना इसको, और अगर शेयर भी करना चाहें अपने दोस्तों को, अच्छा लगा हो तो आप शेयर भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। बस इतना ही कहूँगा आपसे, और जो टॉपिक आपको डेमो क्लास चाहिए वो टॉपिक आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊँगा, उसको डेमो भी दूंगा। और आप यदि कहेंगे कि डेमो प्लस आपको पूरा टॉपिक चाहिए, है ना, तो वो डेमो और पूरा टॉपिक भी मैं आपको पढ़ा करके बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार बच्चों।